हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट 3 अगस्त को होने वाला है। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। 3 अगस्त को हिंदी के साथ साथ आप सभी का इंग्लिश का भी वीकली टेस्ट होगा। इस वीडियो में आप सभी को हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और टेस्ट से पहले आप लोगों के लिए मैं और एक सेट अपलोड करूंगा, उसे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ का क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप सभी को याद कर लेना है। और आप लोगों को पता होगा कि टोटल 16 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 10 MCQ और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य कौन सी विधा है? यानी कि लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा संस्मरण, तीसरा यात्रा वृत्तांत, चौथा निबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यात्रा वृत्तांत। यहाँ पर लहासा की ओर यात्रा करता है लेखक और अपना अनुभव को लिखता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकंड नंबर, लहासा की ओर पाठ के लेखक कौन है? बताना है लहासा की ओर पाठ के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा राहुल सांकृत्यानंद, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राहुल सांकृत्यानंद लहासा की ओर पाठ के लेखक हैं। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, राहुल सांकृत्यानंद का जन्म कहाँ हुआ? राहुल सांकृत्यानंद का जन्म कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है आजमगढ़ के पंदहा गांव में, दूसरा लहासा में, तीसरा वाराणसी के लम्ही गांव में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आजमगढ़ के पंदहा गांव में। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला चौथा नंबर। देखिए, राहुल सांकृत्यानंद जी ने कौन सा शास्त्र लिखा? पहला ऑप्शन है नागरिक शास्त्र, दूसरा ऑप्शन है समाज शास्त्र, तीसरा ऑप्शन है मानव शास्त्र और चौथा घुमक्कड़ शास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, राहुल सांकृत्यानंद ने घुमक्कड़ शास्त्र लिखा। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर, राहुल सांकृत्यानंद जी ने कौन सा धर्म अपनाया? पहला हिंदू, दूसरा बौद्ध, तीसरा सिख, चौथा ईसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बौद्ध धर्म अपनाया। राहुल सांकृत्यानंद जी ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर। देखिए, राहुल सांकृत्यानंद जी की मृत्यु कब हुई? पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा ऑप्शन है 1968, तीसरा ऑप्शन 1963 और चौथा ऑप्शन है 1980। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1963। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर, कुची कुची का क्या अर्थ है? कुची कुची का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है बचाओ बचाओ, दूसरा भागो भागो, तीसरा दया दया, चौथा मारो मारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दया दया। कुची कुची मतलब दया दया होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर, लेखक एवं उनके मित्र किस वेश में यात्रा कर रहे थे? पहला ऑप्शन है आम आदमी के वेश में, दूसरा भिखमंगे के वेश में, तीसरा सैनिक के वेश में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भिखमंगे के वेश में लेखक और उनके मित्र यात्रा कर रहे थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर। देखिए, तिब्बत के लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते हैं? तिब्बत के लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है खोटी, दूसरा लोटी, तीसरा सोटी, चौथा केतली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, खोटी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, निर्जन शब्द में उपसर्ग बताइए। निर्जन शब्द में उपसर्ग बताना है। पहला ऑप्शन है निर, दूसरा नित, तीसरा निस, चौथा निह नीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। देखिए यहाँ पर उपसर्ग जो है वो निर्जन में निह भी और निर भी है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, मंदिर में कितनी पोथियां रखी थी? मंदिर में कितनी पोथियां रखी थी? पहला 100, दूसरा 101, तीसरा 102, चौथा 103। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 103, 103। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, भरिया किसे कहते हैं? भरिया किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है भारवाहक को, दूसरा मजदूरी करने वाले को, तीसरा पुरोहित को, चौथा पानी भरने वाले कहार को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, भारवाहक को। भारवाहक को भरिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती है? पहला ऑप्शन है चोटी, दूसरा
चौड़ी तीसरा, ओखली चौथा, चोमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा चौड़ी में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, तिब्बत में निर्जन स्थान में खून होने पर खूनी को सजा क्यों नहीं मिल पाती? तो इसका उत्तर देखिए, क्योंकि खून करने वाले के खिलाफ कोई गवाह नहीं होता है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, तिब्बत में डकैत किस प्रकार लूटते हैं? तिब्बत में डकैत किस प्रकार लूटते हैं? देखिए वे पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर उसका सामान लूटते हैं। बहुत ही बेरहमी से वहाँ पर सामान को लूटा जाता है। देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, भारत की महिलाओं की तुलना में तिब्बत की महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी? ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर बताएं। तो इसका उत्तर देखिए, तिब्बत की औरतें पर्दा नहीं करती थी, वे अतिथि का स्वागत सत्कार भी करती थी। तिब्बती औरतें जाति पाति छुआछूत में विश्वास नहीं करती थी, जबकि भारत में औरतें पर्दा में रहती थी एवं जाति पाति तथा छुआछूत को मानती थी। यही अंतर भारत और तिब्बत की औरतों में थे। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, सुमति गंडे कैसे बनाता था? सुमति गंडे कैसे बनाता था? तो इसका उत्तर देखिए, सुमति बोध गया से लाए गए कपड़ों से गंडे बनाता था, परंतु उसके यजमान काफी होने के कारण जब वे कपड़े समाप्त हो जाते तो वह किसी भी कपड़े की पतली पतली चिर्री बत्तियों से गंडे बना लेता था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर देखिए, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? मैं अब पुस्तकों के भीतर था, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर देखिए, लेखक को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। अब वहाँ उन्हें कंजूर यानी कि बुद्धवचन अनुवाद की 103 पोथियाँ मिल गई, जिन्हें वे पढ़ने लग गए। इसी कारण उन्होंने कहा कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था। अब देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, लेखक लंकोर में कहाँ ठहरे और क्या खाया? तो इसका उत्तर देखिए, लेखक लंकोर में एक अच्छी जगह ठहरे, पहले चाय सत्तू खाया और रात को थुक्का मिला। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया? तो इसका उत्तर देखिए, लंकोर का मार्ग चढ़ाई वाला था, लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त था एवं थकावट के कारण धीरे धीरे चल रहा था। आगे बढ़ने पर एक जगह 2 रास्ते निकले हुए थे। लेखक बाएं रास्ते पर लगभग 1-1.5 मील आगे चल गए। आगे घर में पूछने पर पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उन्होंने सही रास्ता को पकड़ा। इन्हीं कारणों से लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से बिछड़ गया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और टेस्ट से पहले आप लोगों के लिए मैं और एक सेट अपलोड करूंगा, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहाँ का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपका वीकली टेस्ट अच्छे से जाए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं समय समय पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते रहता हूँ। वीकली टेस्ट का तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर ही रहा हूँ। आप लोगों का फाइनल एग्जाम जब नजदीक आएगा तब भी मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।